सरकारी इदारों से बरतरफ 16,000 मुलाजमीन सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिए। सिर्फ करप्शन, ज़ब्त अखलाक की खिलाफवर्जी और नौकरी से गैर हाजिर रहने वाले मुलाजमीन बहाल नहीं होंगे। अदालती फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठे मुलाजमीन में खुशी की लहर दौड़ गई, एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी। ये मुलाजमीन 1996 से 99 के दौरान बरतरफ किए गए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पहले ऑर्डिनेंस और फिर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए बरतरफ मुलाजमीन को 2010 में पुराने वाजिबात और तरक्की के साथ बहाल किया, लेकिन इस साल 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में तरक्की और बहाली का कानून कलअदम करार दे दिया। फैसले की रोशनी में मुतल्लिका इदारों ने बहाल किए गए मुलाजमीन को दोबारा फारिग कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले पर आज नज़रसानी अपीलें भी मुस्तरद हुई, लेकिन अदालत ने आइन के आर्टिकल 184(3) और 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल किया और तमाम मुलाजमीन को बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह ने बहाली के तरीक़ेकार से इख्तिलाफ किया। उन्होंने नज़रसानी अपीलों को मंजूर करते हुए मुलाजमीन को बहाल किया। इख्तिलाफी नोट में लिखा कि मजबूत जमहूरी निज़ाम में पार्लियामेंट ही सुप्रीम है। पार्लियामेंट को नीचा दिखाना जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। मुल्क भर के तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान। सिंध में पीर से 3 जनवरी तक, पंजाब में 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक, बलूचिस्तान के गर्म इलाकों में 25 दिसंबर से 3 जनवरी तक और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में 3 से 12 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। इस्लामाबाद में 3 से 9 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी और बर्फबारी वाले इलाकों में 24 दिसंबर से 28 फरवरी तक छुट्टियां होंगी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के ठंडे इलाकों में 15 दिसंबर से छुट्टियां शुरू हो चुकी, जो 28 फरवरी तक रहेंगी। NCOC ने सूबों को 3 जनवरी से छुट्टियां देने की तजवीज़ दी थी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि शहबाज शरीफ ने अवाम का पैसा लूटा, पाई पाई का हिसाब देना होगा। शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग ना करते तो मुल्की हालात ऐसे ना होते। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज पैसे लेकर सरकारी ओहदे बांटते रहे। वज़ीर आज़म की तर्जुमानों को शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उजागर करने की हिदायत। कल के मेहमान बने आज मेज़बान। जाती उम्रा में जुनैद सफदर की दावत वलीमा। वालिदा मरियम नवाज हस्बे मामूल तवज्जो का मरकज़। तमाम तकरीबात में हर लिबास में मुनफरिद, सबकी मरकज़ी निगाह बनी रही। मरियम के चचा शहबाज शरीफ और दुल्हे के मामू हमजा शहबाज की भी शिरकत। नून लीग के दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। मरियम नवाज को मुबारकबाद दी। ओमिक्रॉन का मरीज कराची में करंतना से फरार हो गया। ओमिक्रॉन में मुब्तला 35 साला शख्स बरतानिया से कराची पहुंचा था। ओमिक्रॉन की तस्दीक के बाद महकमा सेहत ने इसे करंतना के लिए निजी होटल मुंतकिल किया। सिक्योरिटी ना होने पर वो फरार हो गया। इंतजामिया इसकी तलाश में खरादर में उसके घर पहुंची, लेकिन घर पर भी ताला मिला। निजी होटल में अब भी 19 अफराद करंतना में हैं। सिक्योरिटी अब भी फराहम नहीं की गई। 19 में से 5 की सीक्वेंसिंग अभी होनी है। समाजी कारकुन और डायरेक्टर औरंगी पायलट प्रोजेक्ट परवीन रहमान के कत्ल का जुर्म साबित होने पर रहीम स्वाति, अयाज स्वाति और अहमद खान और अमजद हुसैन को मजमूई तौर पर 57 साल कैद की सजा सुना दी गई। परवीन रहमान को 13 मार्च 2013 में उनके औरंगी दफ्तर के सामने कत्ल किया गया। कत्ल के अगले दिन पुलिस मुकाबले में मतलूब मुल्जिम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का रहनुमा बिलाल कारी मारा गया। केस फाइल बंद हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में सुओ मोटो नोटिस लेकर तहकीकात दोबारा करने का हुक्म दिया। 5वें मुजरिम इमरान को सहूलतकारी पर 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनी JIT ने रहीम स्वाति को खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया, जिसने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। गैस की बंदिश के खिलाफ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पीपल्स पार्टी के तहत एहतजाजी मुजाहरे। लसबेला चौक, लियाकताबाद, कोरंगी, जाम सादिक पुल पर मुजाहरे। पार्टी रहनुमा और सूबाई वज़रा भी शरीक। कयूमाबाद, लसबेला चौक पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुजाहरे में पीपल्स पार्टी कारकुन शरीक। नेटी जेटी पुल और टावर के अतराफ भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुजाहिरीन से खिताब में सईद गनी ने कहा कि नालायक और नाअहल हुकूमत हम पर मुसल्लत कर दी गई है। यूँ लगता है कुछ दिनों में लकड़ी और कोयले का भी कहत हो जाएगा। लाहौर में खवातीन ने गैस के बिल जला दिए। इस्लामाबाद में तनामरी चौक पर महंगाई और गैस की किल्लत के खिलाफ मुजाहिरा। टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। लाहौर, मुल्तान, लाड़काना, फैसलाबाद, मीरपुर खास, सक्खर समेत मुल्क के कई शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे।
मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की मौजूदगी में वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने वादा किया था कि पंजाब की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए गैस की लोड शेडिंग नहीं करेंगे और फिर 15 दिसंबर से गैस ही बंद कर दी। ये सारा गेम अपनी नाअहली छुपाने के लिए किया जा रहा है। LNG दरामद नहीं की और अब इंडस्ट्री की गैस बंद कर दी। बरामदात पर 4 से 5 अरब डॉलर्स का फ़र्क पड़ेगा। वज़ीर आज़म हमाद अज़हर से पूछे कि अरबों डॉलर्स का नुकसान पाकिस्तान कैसे पूरा करेगा। वज़ीर आज़म से अपील है कि हमाद अज़हर को अकल की राह दिखाएं। हैप्टमा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाहिद सत्तार की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। आपने एक यकीन दहानी पाकिस्तान की आवाम को, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को भी करवाई थी कि 3 वक्त बिला तातुल आपको गैस मिलेगी ताकि आप नाश्ता बना सके, लंच बना सके, अपना रात का खाना बना सके। पहले तो ये एक फेक न्यूज़ लग गई कि जी दिन में सिर्फ 3 दफ़ा गैस मिलेगी। हाँ, सही। ठीक है जी। फिर मुझे सेनेट में सवाल पूछा गया, मैंने कहा कि हमने तो ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं की कि जी दिन में सिर्फ 3 दफ़ा गैस मिलेगी और बाकी मिलेगी नहीं, बल्कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। मैंने कहा हाँ, ये ज़रूर हमने कहा कि हमने सुई नॉर्दर्न कंपनीज़ को ये कहा है कि आप कोशिश करें कि दिन में 3 दफ़ा जब खाना, नाश्ता और वो बनता है तो उस टाइम पे डोमेस्टिक की जो प्रेशर्स हैं उनको प्रायोरिटाइज करें। अब इसको ये कहना कि जी को कमिटमेंट कर दी गई थी और गारंटी दे दी गई थी, मेरा ख्याल है ये ज़्यादा। वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने दिन में खाना बनाने की 3 औकात में गैस की फराहमी यकीनी बनाने की खबर को फेक न्यूज़ करार दे दिया। कहा उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि घरों में खाना बनाने की 3 औकात में यानी सुबह, दोपहर और शाम में गैस की फराहमी की कोशिश की जाए। हमाद अज़हर ने 12 नवंबर को सेनेट इजलास से खिताब में वाज़ेह तौर पर कहा था कि दिन के 3 औकात में गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। हर रोज जो है वो दिन में 3 दफा जो है वो गैस जो है उसकी सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा, यकीनी बनाया जाएगा, यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान रिफाइनरी इसलिए बंद हुई क्योंकि बिजली घर रिफाइनरी से फर्नेस ऑयल नहीं खरीद रहे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का दावा, कहा PSO ने 5 माह में 6 लाख टन फर्नेस ऑयल दरामद किया। अभी भी एक जहाज फर्नेस ऑयल बंदरगाह के बाहर मौजूद है। PTI की मशहूर ज़माना काबिलियत समझ से बालातर है। इस वक्त नवाज शरीफ की जो पोजीशन है वो कदरे सख्त है। जो सुना है कि जी खुद वापस आना चाह रहे हैं, तो अगर वो वापस आएँ तो उनका बहुत बेताबी से कोट लखपत जेल में इंतज़ार हो रहा है, तो ही इज़ मोस्ट वेलकम। शहबाज शरीफ साहब ना सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकिब पाए गए बल्कि वो FIA के चलान के मुताबिक इस ग्रोह के सरगुना भी हैं और मास्टरमाइंड भी हैं। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने कहा है कि शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग के सरगना हैं। शहबाज शरीफ खानदान ने 28 अकाउंट्स के जरिए 17,000 ट्रांजैक्शन से 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। ये तमाम अकाउंट्स रमजान शुगर मिल्स के छोटे मुलाजमीन के नाम पर खुलवाए गए। इन अकाउंट्स में मुख्तलिफ नामों से 16 अरब रुपए जमा कराए गए। ये तमाम 28 अकाउंट्स उस दौर में खुले जब शहबाज शरीफ वजीर आला थे। औरंगजेब भट्ट ने पार्टी फंड में पैसे दिए तो वो शुगर मिल्स के चपरासी के अकाउंट से कैसे निकले? रमजान शुगर मिल्स के 12,000 रुपए तनख्वाह वाले चपरासी गुलजार के अकाउंट में 50 लाख रुपए आए। गुलजार अहमद 2015 में इंतकाल कर गया, लेकिन उसका अकाउंट चलता रहा। किराना मर्चेंट, घी, टाई शॉप्स और दीगर दुकानों से इन अकाउंट्स में पैसे जमा किए गए। मार्केट से ओपन चेक उठाकर इन अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर किए गए। शहबाज शरीफ के लिए बहरीनी खातून के पासपोर्ट पर इसहाक डार ने अकाउंट खुलवाया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने शहजाद अकबर को जवाब देते हुए कहा कि शहजाद अकबर के तमाम मुकदमा झूठ का पुलंदा हैं। इनके पास अदालतों में सुनाने के लिए कुछ नहीं, अदालतों में नामुकम्मल चालान जमा करवाते हैं। जब दिल करता है एक नया केस बना देते हैं। शहजाद अकबर नौकरी बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। सबको पता है इमरान न्याजी के दिन गिने जा चुके। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि हम इन लोगों को मुल्क से भागने नहीं देंगे। अगर कोई ठोस सबूत है तो अदालतों में साबित करें। माजी में भी सुरखरू हुए, आइंदा भी सुरखरू होंगे।
देखिए, अगर आपने इस तरह मुसलसल बात करनी है, फिर आप शीशे के सामने बैठ के प्रोग्राम कर ले। अगर आपको मजाक करना है तो 11 बजे खबरनाक आता है, आप उसमें चले जाएं। ये संजीदा शो है, संजीदगी से जवाब दे दें। आपको लगता है कि आपका प्रोग्राम बहुत संजीदा है, शायद बाकियों का ख्याल ना हो, लेकिन आपको बुला लिया इसलिए आपको लग रहा है कि प्रोग्राम संजीदा नहीं है। यकीन कीजिए संजीदा है। अब आपको इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर बना दिया तो आपको बुला लिया, मगर है संजीदा। आपको बुला लिया तो आपको लग रहा है नहीं। मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ। नहले पर दहला, शेर को सवा से। शाहजेब खानजादा और विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी में दिलचस्प जुमलेबाजी। फवाद चौधरी ने कहा कि आपने खुद ही बात करनी होती है तो आईने के सामने बोला करें, मेहमान बुलाने की क्या जरूरत है। शाहजेब ने जवाब दिया, मजाक करना है तो खबरनाक में जाया करें, ये संजीदा शो है। फवाद चौधरी बोले, आपको लगता है कि ये संजीदा है, वरना लोग तो नहीं समझते। शाहजेब ने फिर जवाब दिया, आपको बुला लिया तो आपको मजाहिया शो लग रहा है, वरना ये संजीदा शो है। वज़ीर आला बलूचिस्तान के हाथ से गवादर धरने के खवातीन शुरका में पैसे बांटने की वीडियो आ गई। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो 5-5 हज़ार रुपये बांटते देखे जा सकते हैं। साथ तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुल्लाह और सूबाई वज़ीर अकबर अस्काली भी मौजूद हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान अवामी पार्टी और सूबाई वज़ीर अब्दुर्रहमान खेतरान का कहना है कि वज़ीर आला ने धरने के बाद पंडाल से बाहर गरीब खवातीन को इमदाद के तौर पर रकम दी है। मौलाना हिदायतुर्रहमान ने कहा कि धरना खत्म होने के बाद वज़ीर आला ने बाहर जाते हुए 3 खवातीन को रकम दी। धरने के शुरका में रकूम की तकसीम का तासुर गलत है। इस्लामाबाद की अदालत में ख्वाजा आसिफ के खिलाफ वज़ीर आज़म की हत्या के इज्जत केस की समाअत। वज़ीर आज़म वीडियो लिंक पर पेश, बयान हलफ़ी भी जमा करा दिया। कहा, फलाही मंसूबे पर झूठे इल्ज़ामात लगाकर सियासत के लिए इस्तेमाल करना अफसोसनाक है। अदालत से उम्मीद है कि वो ऐसे इल्ज़ामात पर मिसाली फैसला देगी। ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान पर शौकत खानम अस्पताल के फंड में गैर शफाफियत का इल्ज़ाम लगाया था। इमरान खान ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर किया था। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज इस केस में बतौर गवाह वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। उम्मीद है कि अब इस केस का फैसला जल्द हो जाएगा और ख्वाजा आसिफ झूठे साबित होंगे। पाकिस्तान ने 2020 में दहशतगर्दी की मामूली मावनत का मुकाबला करने, अस्कर पसंदों को रोकने और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मुतालबात पूरा करने के इकदाम किए। अमरीकी वजारत खारजा का दहशतगर्दी से मुतालिक सालाना रिपोर्ट में एतराफ़। रिपोर्ट में कहा गया कि 2020 में पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में इजाफा हुआ। हमला करने वालों में कालादम, TTP और दाइश बुनियादी गिरोह थे। अलहदगी पसंद गिरोह ने बलूचिस्तान और सिंध में हमले किए। दीगर दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ भरपूर इकदाम नहीं किए गए। नेशनल एक्शन प्रोग्राम पर महदूद पेशरफ्त हुई। गुज़श्ता साल फरवरी और नवंबर में लश्कर तैयबा के सरबराह को सज़ाएं सुनाई गई। जैश मोहम्मद के मसूद अजहर और मुंबई हमलों के मुलजिम लश्कर तैयबा के साजिद मीर के खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात EVM पर कराने के लिए तैयार। फौरी तौर पर 50 EVM मशीनें फराहम करने के लिए वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी को खत। कहा, इन मशीनों पर फर्जी इलेक्शन कराया जाएगा ताकि बल्दियाती इंतखाबात EVM पर कराए जा सकें। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए 3900 EVM मांगी थी, जिस पर वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने माजरत करते हुए सिर्फ मेयर के इंतखाबात के लिए EVM फराहम करने का कहा था। इस्लामाबाद में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए खारजा का इजलास। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि इस्लामाबाद में मोबाइल फ़ोन बंद नहीं होंगे। हफ्ते और पीर को तातील होगी। रेड जोन में आने जाने वालों को मुश्किलात होंगी, जिस पर पेश की माजरत चाहते हैं। अफगानिस्तान के मसाइल पर OIC कॉन्फ्रेंस तारीखी किरदार अदा करेगी। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। OIC के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ बिन अहमद अल उस्मैन इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अफगानिस्तान इस वक्त मखदूश मुआशी और इंसानी बहरान का सामना कर रहा है। अफगानिस्तान का करीबी हमसाया होने के नाते इस सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक अफगानिस्तान में सिर्फ 5% अफगानों को मुनासिब खुराक दस्तियाब है। सूरत हाल पर काबू ना पाया तो 20 साल की अमन इस्तेहकाम की कोशिशें मलियामेट हो जाएंगी। अफगानिस्तान में सूरत हाल मजीद खराब हुई तो दहशतगर्द ग्रुप्स को पनपने का मौका मिलेगा।
वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत का कहना है कि TLP से इत्तेहाद उनके दायरे इख्तियार में नहीं, तहरीक लबैक से सियासी इत्तेहाद का फैसला वज़ीर आज़म ने करना है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि कोई बात ना की जाए तो नवाज शरीफ सियासत शुरू कर देते हैं, वापस लाने की बात की जाए तो वो बीमार पड़ जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में 19 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन। उम्मीदवारों की वोटर्स को मनाने के लिए सरतोड़ कोशिशें। डेरा इस्माइल खान में कैंसर को शिकस्त देने वाले और माजूरी के बावजूद लोगों की खिदमत पर कमरबस्ता बल्दियाती उम्मीदवार भी मैदान में। दूसरी दफा बल्दियाती इलेक्शन लड़ने वाले इरफानुद्दीन दूसरों के लिए मिसाल बन गए। तल्ख लहजे में तंज का कमाल, कड़वी बातों को मज़ाह में लपेट कर कहने का हुनर। कमाल अहमद रिजवी को दुनिया से गुजरे 6 बरस हो गए, अलन का किरदार जिंदा रहेगा।